पैकेज आप करते हैं जो कि थोड़ा कम बजट का होता है, जिसमें कि जो भी चीज़ें जैसे एकोमोडेशन का, फूड का या ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसमें थोड़ा कमी आ जाती है, थोड़ा लग्जरी से थोड़ा कम पड़ जाता है ये। तो इस तरह से यात्रा के पहले दिन टूरिस्ट को हम ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार से पिक करते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ से हमारी गाड़ियाँ आगे के लिए निकल जाती हैं। ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला और तपोवन में विजिट कराने के बाद हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं और साथ में शिवपुरी इन जगह पे थोड़ा थोड़ा रुक के सेल्फी वगैरह टूरिस्ट वगैरह खींचते हैं और साथ में खिंचवा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तीन धारा नाम की जगह पे लगभग 11 या 12 बजे के करीब हम पहुंचते हैं, जहां कि हमारा लंच हो जाता है। वहां पे लंच करने के पश्चात आगे देवप्रयाग पड़ता है, जहां पे कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं और आगे बढ़ के यह गंगा कहलाती है। फिर यह गंगा नदी आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में संगम पे थोड़ा रोक के, थोड़ा महसूस करके, प्रकृति को करीब से देख के यहाँ पे हम टूरिस्ट को रियलाइज़ करवाते हैं और टूरिस्ट को बताते हैं कि किस तरह से फिर हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें अपनी विजिट पूरी करनी है। तो फिर यहाँ पर कुछ देर स्टे करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मलिथा होते हुए श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर से फिर रुद्रप्रयाग में हम थोड़ा स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, जो कि आगे चल के अलकनंदा हो जाती है। फिर रुद्रप्रयाग से फिर एक रोड आगे के लिए, जो कि बद्रीनाथ वाली रूट है, और एक रूट डाइवर्ट हो जाती है केदारनाथ के लिए। दोनों अलग अलग रूट्स हैं, एक बद्रीनाथ के लिए और एक केदारनाथ के लिए, जो कि रुद्रप्रयाग से आगे अगस्त्यमुनि होते हुए आगे बढ़ती है। और फिर बद्रीनाथ वाली फिर आगे गौचर हो गया, कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है और फिर बद्रीनाथ के लिए आगे चलती है। तो यहाँ से फिर हमें केदारनाथ वाली रूट पे आगे बढ़ना है। केदारनाथ वाली रूट पे आगे चलते चलते हमें फिर अगस्त्यमुनि, चंद्रपुरी और भिगिरी वगैरह से आगे कुंड में पहुँचेंगे, जहाँ से कि फिर दो रूट आएंगे। एक रूट केदारनाथ वाला रूट होगा और फिर एक रूट हम ओखीमठ वाला ले लेंगे। एक रूट जो ओखीमठ चल रहा है तो हम ओखीमठ वाले रूट को पकड़ लेंगे। बाकी यहाँ से केदारनाथ की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 51 किलोमीटर्स है और हमें ओखीमठ वाली रूट पर आगे बढ़ना है। ओखीमठ जो कि बाबा केदार का शीतकालीन निवास स्थान है, जहाँ हम रुकेंगे और दर्शन करेंगे बाबा के। ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा की डोली 6 महीने रहती है। तो उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात हम चुप्ता की तरफ बढ़ेंगे। चुप्ता जो कि यहाँ से 14-15 किलोमीटर समथिंग है और पहाड़ी एरिया और खूबसूरत जगह हैं, चारों तरफ हिल्स हैं। इन सबको पार करते हुए हम 1-1.5 घंटे के अंतराल में हम चुप्ता पहुँच जाएंगे, जहाँ कि हमारा स्टे का होगा, जहाँ हम टूरिस्ट को स्टे करवाते हैं, जहाँ उनकी मर्ज़ी है, जहाँ उनका बजट जिस हिसाब से होता है, चाहे वो स्विस कैंप हो, चाहे वो स्विस कॉटेजेस हों, चाहे वो 5 स्टार्स हों या एनीथिंग, जो भी जिस हिसाब से पैकेज होता है उस हिसाब से हम उनका रहने का, एकोमोडेशन का वहाँ करवाते हैं। और पहले दिन की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चुप्ता आते आते शाम हो जाती है और फिर हम टूरिस्ट को यहाँ स्टे करवाते हैं। फिर खाने पीने का, फूड का जो डिनर होता है शाम को, आते आते शाम भी हो जाती है और फिर हम यहाँ पे डिनर वगैरह का अरेंजमेंट करवाते हैं, जो कि बड़ा अलग होता है। शाम के टाइम हम पहुँचते जहाँ की प्रकृति अपनी खूबसूरती के साथ स्वागत करती है। इसके बाद डिनर के पश्चात रात्रि विश्राम और नेक्स्ट मॉर्निंग को दूसरे दिन हमारी शुरुआत होती है फिर तुंगनाथ के लिए। मैं आपको बता दूं कि चुप्ता से तुंगनाथ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि जहाँ की बुग्याल्स हैं, यहाँ बर्फ़ गिरती है और
पेड़ पौधे काफ़ी कम पाए जाते हैं, बुग्याल से तो चारों तरफ चट्टानें और घास उगती है, हाई एल्टीट्यूड में ये आ जाता है। तो सुबह हम चुप्ता से अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं तुंगनाथ के लिए, और जहाँ से कि आगे 1 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रशिला है। तो पूरा ही हम इस दूसरे दिन में हम कवर करते हैं। तो तुंगनाथ पहुँचने के पश्चात विभिन्न सारे ट्रैकिंग स्पॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ, ऊंची ऊंची धार मिलेंगी, घास के मैदान मिलेंगे छोटे छोटे, और मोनाल जो कि आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। और उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, इसको आप यहाँ बखूबी आसानी से देख सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए बाबा तुंगनाथ के दर्शन करते हुए, जो कि अति प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे अनेक श्रद्धालु आते हैं और बहुत सारे लोग जो कि अपने आप को महसूस करते हैं प्रकृति की सानिध्य में, प्रकृति के संगीत में जो खुद को महसूस करते हैं। तो हमारा टूर यहाँ पे, हमारे टूरिस्ट यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात हम अपनी टीम को चंद्रशिला के लिए रवाना करते हैं। फिर हम चंद्रशिला के लिए अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चंद्रशिला पहुँचते पहुँचते लगभग आधा घंटा बीत जाता है। आधा घंटे में हम चंद्रशिला हिट करते हैं, और जहाँ फिर चंद्रशिला से द ग्रेट हिमालय, यहाँ का पूरा 360 डिग्री के एंगल में पूरा व्यू दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर और एक अलग ही इम्प्रेशन के साथ आप महसूस कर सकते हो। यहाँ से चौखंबा हो गया, केदारनाथ की घाटी, केदारनाथ जहाँ टेम्पल है उसके ऊपर जो भी चोटियाँ हिमालय की हैं वो सब यहाँ से साफ साफ दिखाई देती हैं। और नीलकंठ हो गया, द्रोणागिरी हो गया, हाथी पर्वत हो गया, ऐसे बहुत सारे पर्वत यहाँ से दिखाई देते हैं। यहाँ से आप कार्तिक स्वामी टेम्पल देख सकते हैं, जो कि ब्रॉज पर्वत का है, बिल्कुल सामने ही दिखाई देता है। और साथ में अन्य जगहें आप यहाँ से दिखाई देती हैं। आप इन सब चीज़ों को यहाँ से महसूस कर सकते हैं। ये सब यहाँ से दर्शन करने के बाद, यहाँ से अपने आप को प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति में विलीन होने के पश्चात और सेल्फी फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद हम अपने टूर को फिर वापसी के लिए रवाना करते हैं। और हमारा टूर फिर वापस चुप्ता के लिए आना शुरू हो जाता है। फिर चुप्ता में आने के पश्चात हमारा नाइट स्टे चुप्ता में हो जाता है। शाम तक हम चुप्ता पहुंचते हैं और फिर दूसरा दिन यहाँ ख़त्म हो जाता है। तीसरे दिन फिर हम सुबह मॉर्निंग को फिर हम देवरताल के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि इधर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है। और सारी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के साथ हम देवरताल पहुंचते हैं। सारी गांव में हमारी व्हीकल्स स्टॉप हो जाते हैं और फिर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी हमें पैदल तय करनी पड़ती है, जिसके बाद हम देवरताल पहुँचते हैं। यहाँ घना जंगल है, बांज, बुरांस, खरसू, अन्य पेड़ों के विभिन्न छाया और सुंदर दृश्यों के साथ हम देवरताल पहुँचते हैं। यहाँ पे बड़ा सा ताल है और सामने से चौखंबा स्पष्ट दिखाई देता है। खाने पीने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें वगैरह हैं और साथ में प्राकृतिक संपदा जैसे पेड़ पौधे वगैरह आपको बखूबी देखने को मिल सकता है। और जंगली जानवर भी, जैसे मृग हो गया, मोनाल हो गया, विभिन्न पक्षियों के संगीत के साथ आप जो है क्या देवरताल पहुँचते हैं और यहाँ पे आप प्रकृति को महसूस करते हैं। ट्रैकिंग के तीसरे दिन हमारा स्टे फिर सारी गांव में होता है, जहाँ की गांव के लोगों के साथ रूबरू होकर, गांव के लोगों के साथ मुलाकात करके, और यहीं होम स्टे में हमारे टूरिस्ट स्टे करते हैं। और तीसरी नाइट को हम सारी गांव में या सिमिलर जगह पे हम
स्टे करवाते हैं, या टूरिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ऊखीमठ में करवाना तो ऊखीमठ में भी करवा सकते हैं, या गिरी अगस्ती नीचे की तरफ हम करवाते हैं। और चौथे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग फिर हम वापसी के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथे दिन सुबह हमारी गाड़ियाँ वापसी के लिए और पहाड़ों को अलविदा कहते हुए हम ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि हमारा अंतिम बिंदु होता है। यहाँ पे फिर हम अपने टूरिस्ट से विदा लेते हैं और दोबारा आने की उम्मीद करते हैं फिर।